नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लगाकर पाकिस्तान के इलाकों में जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, या कहें WD से प्रेरित एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। तो वहीं यहाँ पर राजस्थान के स्थानीय क्षेत्रों का एक सर्कुलेशन, या कहे एक स्थानीय पैटर्न बना हुआ है, सर्कुलेशन है, जो अरावली के उत्तर के आसपास है, यानी जयपुर और अजमेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर है, जिसकी वजह से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में हवाओं की गति आज रुक रुक कर उत्तर पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है, और कहीं कहीं यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में धूल भरी अंधड़ की संभावना भी रहेगी। उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं बूंदाबांदी खंड वर्षा की संभावना, अनूपगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में एक स्थानों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति बनने की संभावना है। सुबह से ही इस प्रकार का पैटर्न बनता हुआ देखा जाएगा, जो कि अभी सुबह 7 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बता रहे हैं। आज का न्यूनतम तापमान 18.61 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 42.84 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं यहाँ पर अधिकतम आर्द्रता 50% रही, न्यूनतम आर्द्रता 16% दर्ज की गई। वायु दबाव 1003 मिलीबार 1004 मिलीबार के आसपास तक ऊपर नीचे हो रहा है। वहीं हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 10 किलोमीटर रही, जबकि आज हवाओं का चलन उत्तर पश्चिम दिशा से देखने को मिलने की संभावना है। और ये उत्तर पश्चिमी हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर पाली के आसपास से लगाकर जालोर, कुछ सांचौर के क्षेत्र हैं, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं देखने को मिलने की संभावना है। कहीं मध्यम से तेज हवाएं भी यहाँ पर बीच बीच में आ सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर सामान्य हवाओं का उत्तर पश्चिमी दौर यहाँ पर बना रहेगा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर देखें तो दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख देखने को मिलने की संभावना है, जबकि उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास देखें तो पुनः यहाँ पर हवाओं का पैटर्न बदलते हुए कहीं दक्षिण पूर्व, कहीं पूर्वी, तो कहीं वापस जो है बिल्कुल उत्तरी छोर पर यहाँ पर हवाओं का पैटर्न देखें तो दक्षिण पूर्व से लगाकर पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिल सकता है। लेकिन निचले स्तर पर ज़्यादातर हवाएं यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा से ही देखने को मिलने की संभावना रहेगी। कहीं कहीं यहाँ पर बादल छाने के साथ मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है। आने वाले दिनों में भी देखें तो इसी प्रकार का मौसम पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, तो कभी उत्तर पश्चिमी हवाओं का पैटर्न पश्चिमी राजस्थान में रहेगा। और मई का पहला पखवाड़ा राजस्थान के क्षेत्रों में धूल भरी आंधी, या कहे जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, फड़ौदी, जोधपुर, नागौर, इन क्षेत्रों से लगाकर पाकिस्तान के क्षेत्रों से उठने वाली धूल भरी गुबार वाली आंधी की संभावनाएं रहेगी। और उस दौरान लगभग राजस्थान से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ से होते हुए कई राज्यों में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में मौसम थंडरस्टॉर्म वाली स्थिति रहेगी। मेघ गर्जन की स्थिति, खंड वर्षा, कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं, कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा। लेकिन बिल्कुल जो है बड़ी हलचल वाला मौसम मई के पहले पखवाड़े के दौरान, जिसमें विशेष कर देखें तो 4 मई से लगाकर लगभग 14 मई के मध्य, और विशेष 4 से लगाकर 8 मई के मध्य वाला मौसम जो है कई जगहों पर मध्यम तेज वर्षा करेगा। कहीं कहीं जोरदार वर्षा होगी, कहीं शुष्क मौसम और मेघ गर्जन की स्थिति, धूल भरी अंधड़ की स्थिति देखने को मिलेगी। और उस दौरान हवाओं की गति इस सीजन की अब तक की सबसे तेज हवाओं की गति दर्ज होने की संभावना मई महीने के पहले दूसरे सप्ताह के दौरान होने की संभावनाएं यहाँ पर लगातार स्थानीय पैटर्न का विश्लेषण करने के बाद जो है ये स्थिति सामने आ रही है आने वाले दिनों में, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो मौसम जो है बिल्कुल सामान्य स्थिति में बना हुआ है, और पिछले सालों के मुकाबले देखें तो इस बार जो है बड़ा ही अलग पैटर्न यहाँ पर देखा जा रहा है। अरावली रेंज से लगाकर भी देखें तो एक अलग ही पैटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी जल्द ही जानकारी आपको मानसून पूर्वानुमान के तहत देने में जो है उस दौरान आपको इसकी जानकारी देंगे। और इसका किस प्रकार प्रभाव रहेगा आने वाले दिनों में, वर्षा की गतिविधियाँ अरावली रेंज में किस प्रकार होगी, जबकि इस बार ला नीना की स्थिति पनपने वाली है मानसून सीजन के मध्य से लगाकर अंतिम दिनों के दौरान, यानी अगस्त के आसपास से लगाकर। क्योंकि ला नीना स्थिति उभरने के दौरान भी वह जो पूर्वी प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, वहाँ पर जब ला नीना की स्थिति उभरती है तो वहाँ से लगाकर हिंद महासागरीय क्षेत्र की दूरी, और फिर वहाँ से जो है भारतीय क्षेत्रों में और यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में वह भी दूरी अपने आप में मायने रखती हैं कि जब ला नीना की स्थिति बढ़ती है तो कब जाकर इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यानी ऐसा नहीं कि ला नीना की स्थिति उभरते ही वहाँ से
एकदम से कोई बटन दबा कि यहाँ पर जो है उसका असर, जैसे कोई बिजली का बटन दबते ही पंखा या बल्ब जल जाता है, उस प्रकार की स्थिति ला नीना में ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि ला नीना होते ही यहाँ पर बारिश में काफ़ी ज़्यादा इजाफा एकदम से हो जाएगा। तो इस प्रकार नहीं रहता है, एक अलग पैटर्न बनता है, उसमें कई दिनों का, कई सप्ताह का समय लगता है, उसके बाद जो है स्थिति यहाँ पर प्रभाव में आती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि ला नीना की स्थिति नहीं है, तब हवाएं बिल्कुल विपरीत चलती हैं और ये सीधा पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर बहने लग जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। हवाएं लगातार जो है, या कहें मानसूनी पवनें या व्यापारिक पवनें लगातार इसी तरह बहती हैं हिंद महासागरीय क्षेत्र की ओर बढ़कर, फिर जो है ये दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ते हुए भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और ये दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में बढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं कि अल नीनो की स्थिति में ये हवाएं बिल्कुल बंद हो जाती हैं, ये हवाएं लगातार उसी रूप में बढ़ती हैं, तेज़ी में भी बढ़ती हैं, लेकिन फिर भी जो भारी आर्द्र हवाओं का प्रभाव प्रशांत महासागर से लगाकर बढ़ता है, उसमें कुछ कमी आने लगती है, बिल्कुल सीधा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो इस पर चर्चा करेंगे, आगे भी वीडियो देंगे उसमें, और विस्तृत वीडियो, जो विशेष वीडियो होगा मानसून सीजन 2024 का दूसरा पूर्वानुमान, वह जो है 28 से 30 मई के मध्य आपको देने की कोशिश रखेंगे। यानी भारत के केरल में मानसून की दस्तक के लगभग एक सप्ताह पहले वह वीडियो आपको मिल जाएगा 28 से 30 मई के आसपास। वहीं यहाँ पर अभी देखें तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में फिलहाल कुछ स्थानों को छोड़कर मौसम शुष्क व गर्म बना रहेगा। तापमान 40 से लगाकर 44 डिग्री के मध्य दर्ज किए जाएंगे अधिकतर भागों में, और आने वाले दिनों में तापमान के बढ़ने की संभावना रहेगी। मई के लगभग दूसरे सप्ताह से लगाकर तीसरे सप्ताह के दौरान कई जगहों पर तापमान में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।